आजकल अभी जनवरी में 2025 का नया साल चालू हुआ है और ये 24-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है इंडियन गवर्नमेंट का, वो 31 मार्च को ख़त्म होगा। मगर मैं देख रहा हूँ कि न्यूज़पेपर्स में रोज़ाना बैंक्स के ऐड आ रहे हैं कि एफडी मांग रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं और इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ता जा रहा है। ये पिछले तकरीबन 3-3.5 साल से ये रवैया चालू है। हर साल इंटरेस्ट का रेट बढ़ता जा रहा है, ब्याज की दर बढ़ती जा रही है। उसका नतीजा क्या होना है कि जो लोन देने की कॉस्ट होगी वो बढ़ जाएगी। अगर जो 7% इंटरेस्ट का रेट है 2.5 साल की, 400 दिन की, 300 दिन की एफडी पे, तो 3% के एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हो जाते हैं। तो 10% प्लस पे लोन देंगे, उससे कम पे देंगे तो बैंकों को घाटा होगा। ये सब बातें मैंने अपनी ये जो पिछले ये मेरी किताब पब्लिश हुई थी, ये किंडल ई बुक है, नोट बैंड डोज कॉज एंड क्योर। ये मेरी किताब पब्लिश हुई थी, किंडल ई बुक है, डिजिटल बुक है। ये आप अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप किसी पे भी पढ़ सकते हैं। और तो ये मेरी किताब अप्रैल 2021 में किंडल ई बुक्स में पब्लिश की थी उन्होंने। आप इसको पढ़ सकते हैं अपने किसी भी कंप्यूटर डिवाइस पे, स्मार्टफोन पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे। अब ये हो सब क्या रहा है, जब बैंकों का आप जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, जिसमें एफडी इनवाइट कर रहे हैं आप, तो उससे जो आपकी जो बोरोइंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसको आप लोन देंगे, तो भाई इंडस्ट्रियल या बिजनेस डेवलपमेंट का इकोनॉमी कैसे डेवलप होगी? इंडिया की इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पाएगी, इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाएगा। वो जो इंडस्ट्री होती है या बिजनेस हाउसेज होते हैं, वो सब बैंकों से लोन लेकर इंडस्ट्री लगाते हैं, बिजनेस लगाते हैं। उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और महंगे माल को कौन खरीदेगा? ग्राहक कहाँ है? अब जो है इंडिया में ही आप उसको बेच लो माल को बना के, तो उसमें क्या है, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो भी घट जाएगी, कम हो जाएगी। उससे बेरोजगारी बढ़ेगी। जब इंडस्ट्री नहीं लगेगी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ेगी, तो रोजगार कहाँ से मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगा नए यूथ को? वो भी कम हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, बदहाली बढ़ जाएगी। 80 करोड़ आदमियों को ये पिछले तकरीबन 3.5-4 साल से अनाज दे रहे हैं मुफ्त खाने के लिए, जिससे बढ़ना जाए। 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़, यानी 80% आदमियों को, 75-80% आदमियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ये इंडिया की इकोनॉमी का हाल है। क्या कर रही है मोदी सरकार और फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कर रही है? भाई लोन तो जो है इंटरेस्ट का रेट कम से कम होना चाहिए, जिससे कि उसकी बोरोइंग की जो कॉस्ट है, जो उधार ले रहा है, उसकी कॉस्ट कम हो जाए। जब उसकी कॉस्ट कम होगी तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की लगाने की कॉस्ट कम होगी, कैपिटल कॉस्ट कम होगी, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए, बिजनेस के लिए कम होगी। और उससे जो प्रोडक्ट्स होंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होंगे, वो चीपर हो जाएंगे। हो रहा है उल्टा, महंगाई बढ़ रही है, फिस्कल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सरकार का घाटा बढ़ रहा है दिन पर दिन। बहुत बुरा हाल है। अब मैं ये देखता हूँ ये बैंकों की क्या पोजीशन है। मैं 3-4 बड़े बड़े बैंक लेता हूँ, इंडियन बैंक से लेता हूँ, फॉरेन बैंकों से बात ही छोड़ो। उससे तो चाइना के बैंकों से इनका कोई मुकाबला ही नहीं है, यूएस के या चाइना के बैंक से।
अब मैं देखता हूँ कि HDFC बैंक जो है इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, प्राइवेट बैंक है ये, इसका 147 US बिलियन की मार्केट कैप है। उसके बाद जाता है ये ICICI बैंक, इसकी 103 है बिलियन डॉलर्स मार्केट कैप। उसके बाद स्टेट बैंक जो सरकार का सबसे बड़ा स्टेट बैंक है, उसकी 77 बिलियन US मार्केट कैप है। बाकियों को तो छोड़ दीजिए आप, बाकी जो कोटक महिंद्रा है, एक्सिस बैंक है, पंजाब ने छोड़ दीजिए सबको। स्टेट बैंक जो गवर्नमेंट के मालिक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, वो जो इंडिया में नंबर 3 पे है। यानी कि जो HDFC बैंक है प्राइवेट बैंक, उससे आधी है इसकी मार्केट कैप। ये क्यों हो रहा है सब? इसकी वजह यह है कि लोन दो, राइट ऑफ कर दो। पॉलिटिकल किसका राइट ऑफ करो? पॉलिटिशियन। ब्राइबरी लोन सैंक्शन में और राइट ऑफ में ब्राइबरी। ये मैंने सारी जो डिटेल्स जो थी इसमें, जो 2021 में अप्रैल में पब्लिश हुई थी, अपनी किताब में दी थी, आप इसको पढ़िए। तो जब इकोनॉमी का ये हाल है, अब मैं अगर चाइना की देखता हूँ, हमारा पड़ोसी है, प्यारा पड़ोसी। चाइना के जो बैंक्स हैं, ये इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड, इसकी मार्केट कैप है 318 और दूसरा जो ये चाइना का एग्रीकल्चर बैंक है, इसकी मार्केट कैप है 243 बिलियन डॉलर्स। अब आप इससे कंपेयर कीजिए सरकारी बैंक को, ये दोनों सरकारी बैंक है, चाइना के भी और इंडिया के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो मुझे तो दिखाई दे रहा ही है कि इंडिया की इकोनॉमी का बंटा धार हो रहा है, डूब रही है इकोनॉमी। और जब इकोनॉमी डूबती है, जैसे कि USSR था, बहुत बड़ा पावरफुल कंट्री था, 56 में उसने सबसे पहले स्ट्रीट लाइट छोड़ा, तो इंसान को जो था, यूरी गांगरीन को जो था, स्पेस में भेजा था उसने। इंडिया तो अब तक नहीं भेज पाया, उससे 1956 से 2025 हो गए। कितने साल हो गए? 50 और 70 साल हो गए। अब वो डूब गया, डिसइंटीग्रेट हो गया 15 कंट्रीज में। जब इकोनॉमी डूबी तो 1991 आते आते उसकी इकोनॉमी डूब गई और एक कंट्री के 15 कंट्री बन गए, इंडिपेंडेंट सोवरेन नेशंस बन गए। तो क्या ये मोदी जो है और RSS BJP इंडियन इकोनॉमी को वो USSR की तरफ धकेल रहे हैं पिछले 10.5 साल में? अभी तो अगले महीने बजट पेश होगा, पहले तो इकोनॉमिक सर्वे आएगा, उसी से एक दिन पहले आता, बजट से पहले जो 25-26 का बजट आएगा, पेश होगा 15 फरवरी को, तो शायद 31 जनवरी को पार्लियामेंट में पेश हो जाएगा। तो उससे पता चलेगा। पिछले साल ही जो इकोनॉमी सर्वे आया था 23-24 का, उसमें उन्होंने कहा जब ये तो इंडियन इकोनॉमी जो है खुड्डे में जा रही है, इसको तो चीन का पजामा पकड़ना पड़ेगा, इनके तलवे छाटने पड़ेंगे, वहाँ से इन्वेस्टमेंट बुलाना पड़ेगा, वो चाइना आके इंडस्ट्री लगाए। सब आके इंडस्ट्री लगाए, ये नहीं लगाएंगे अपना, कुछ नहीं करेंगे। ये तो जाके फीता काटते रहेंगे। उद्घाटन रेलवे की कोई नई ट्रेन चले, मोदी जी जाएंगे फीता काटने। वहाँ मैं 2 दफे सोनमर्ग गया था, कश्मीर में बर्फीला इलाका था,
वहाँ टनल हवा का फीता काटने, गडकरी की मिनिस्टर फीता काटने पहुंचेंगे बस। ये काम नहीं कुछ, इनको ये पता नहीं काम हो क्या रहा है। गडकरी अच्छा आदमी है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, मोदी का क्या रिकॉर्ड है? कुछ नहीं। मोदी ने तो दिसंबर 2021 में एक रेणुका नदी है हिमाचल प्रदेश में, वहां पे एक डैम का फाउंडेशन स्टोन किया था दिसंबर 2021 में। आज 25 आ गया 2025, उसकी कंस्ट्रक्शन ही चालू नहीं। फाउंडेशन स्टोन ले किया, फोटो खिंचवाए, मीडिया में वाह हुई और काम कोई हुआ नहीं। इतने टाइम में तो भाखड़ा नेगल सिस्टम बना दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डैम भाखड़ा डैम, और एक उस पर बनाया था व्यास नदी पे छोटा डैम, और उसके पानी की लिंक कनाल बना के भाखड़ा में ले आए, और वहाँ से पानी राजस्थान में जैसलमेर तक पहुँचा दिया। 1000 किलोमीटर लंबी कनाल बना के। क्या कनाल तो इंदिरा गांधी के ज़माने में कंप्लीट हुई थी, वह कंस्ट्रक्शन चालू हो गई थी, कनाल बन गई थी, पंजाब से आगे निकल आई थी आगे राजस्थान की तरफ। नर्मदा सागर डैम बना दिया है। तो इसको तो फीता काटना, रिबन काटना और कुछ काम नहीं आता है। वो कैंची लेके वहाँ चला जाएगा, और रेलवे का मिनिस्टर रेलवे का काटे फीता, झंडी वो दिखाए रेलवे मिनिस्टर। वो टनल बनाई है रोड के लिए, वो गडकरी काटता फीता। इसको मोदी को तो फीते काटने हैं और कोई काम नहीं है। इसको पता ही नहीं इकोनॉमी होती क्या है। वो मनमोहन सिंह थे, इससे पहले 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे थे। जब भी इकोनॉमी को गड़बड़ होती थी, वो पब्लिक से वो आते थे टीवी पे, समझाते थे पब्लिक को। वो कहते मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, और पब्लिक को उनका विश्वास हो जाता था कि वो इकोनॉमिस्ट थे, वो सही PhD थे। वो तो एक्सपोर्ट के जो था, एक्सपोर्ट इकोनॉमी का मैं PhD की हुई थी उन्होंने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। मोदी ने कहाँ से PhD की है? ये तो इकोनॉमिक्स की डिग्री दिखा दे, BA की नहीं दिखा सकता। इसको पता ही नहीं है। वो फीता काट लो और भाषण दे दो, और हिंदू मुसलमान कर लो, मस्जिद मंदिर कर लो, कब्रिस्तान शमशान कर लो। इसको कुछ नहीं आता। अरे भाई क्या कर रहे हो? कुछ तो थोड़ी सी देशभक्ति दिखाओ, या देश के साथ भारत के गद्दारी करते रहोगे सारी जिंदगी। बड़े अफसोस की बात है, दुख की बात है। कहाँ जा रही है हमारी इकोनॉमी? चलिए अब क्या किया जा सकता है। जब हमने पब्लिक ने वोट देके एक नालायक को प्रधानमंत्री बना दिया, उन्होंने MP बनाया था, प्रधानमंत्री तो पार्टी वाले बनाते हैं, और RSS BJP में RSS वाले बताते हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन संतरी बनेगा। ये तो उसका डुबछल्ला है ना RSS का, BJP। तो उसके 40 से ज़्यादा संगठन है, उनमें पॉलिटिकल संगठन BJP है। चलिए देखते हैं क्या होता है। मुझे दिखाई दे रहा है इंडिया की इकोनॉमी जो है पीछे दिन पर दिन हर फील्ड में पीछे जा रहे हैं। अभी जो चाइना की जो एक्सपोर्ट जो था सरप्लस $1 ट्रिलियन का 2024 में, और 2023 में घाटे का था। वो $1 ट्रिलियन घाटे में, और एक डिफिसिट में था, $1 ट्रिलियन प्लस में हो गया, यानी कि $2 ट्रिलियन का डिफरेंस हो गया। जिसको कहते हैं, और वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जब मैन्युफैक्चरिंग होगी इंडस्ट्रियल, तभी तो रोजगार मिलेगा बच्चों को, नए यंग लड़कों को, लड़के लड़कियों को। इकोनॉमी तभी डेवलप होगी। वो तो इन्होंने करना नहीं। बैंकों में जो ब्याज की रेट होगा उसको बढ़ा दो, जिससे कोई लोन लेके बिजनेस ही ना कर पाए, कोई इंडस्ट्री ना लगा पाए, किसी को रोजगार ना मिल जाए। अब इंडस्ट्री लगी, फैक्ट्री लगी, किसी को रोजगार मिलेगा ना? नहीं, वो कोई नहीं, कुछ नहीं करना है। चलिए मत रो भाई, वक्त वक्त की बात होती है। औरंगजेब को जिसको गाली देते हैं रोजाना, उसके ज़माने में इंडिया की इकोनॉमी जो थी, वर्ल्ड इंडिया का एक्सपोर्ट जो था, वर्ल्ड के एक्सपोर्ट का 23% था। चाइना का भी उस जमाने में 23% एक्सपोर्ट था। आज क्या है? इंडिया का तो
इसने संगम में जो है डुबकी लगा दी। डुबकी क्या लगाई, गंगा में डुबो के मार दिया, हत्याई कर दी इंडिया की इकोनॉमी की। अच्छा संगम हुआ, नहाने गया ये, 10,000 करोड़ रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर बर्बाद कर दिया। चलिए अब क्या क्या, कुछ नहीं हो सकता है, लाइलाज मर रहा है, इसकी कोई दवा नहीं है जब तक कि मोदी बैठा हुआ है। कोई पढ़ा लिखा आदमी आए, इकोनॉमिस्ट आए, या कोई इंजीनियर बने, जैसे चीन का प्रेसिडेंट जो है जिपिंग, केमिकल इंजीनियर है, गांव गांव में जाता है, खेतों पर जाकर देखता है कि क्या है, कौन सी खाद लगी है, कौन सी फर्टिलाइजर लगी है। इसको तो पता ही नहीं है। तो फर्टिलाइजर ना इसको पता है कि गेहूं के में, चने के पौधे में फर्टिलाइजर लगी है, लगी नहीं लगी है, तो पहचान नहीं सकता। इनको गेहूं चने का डिफरेंस पता नहीं है। चलिए अब क्या है, ये बदकिस्मती है हिंदुस्तान की। तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।